एक काम करो, अपनी गाड़ी की चाबी उठाओ या बाइक की और सवाल खुद से पूछो, जो पेट्रोल मैं आज पेट्रोल पंप से डला रहा हूँ क्या वो मेरी गाड़ी के लिए सेफ है, और जो कल आएगा वो सेफ होगा या नहीं। अगर जवाब कंफर्म नहीं पता तो तुम अकेले नहीं हो। जून 2026 में एक सर्वे आया, 28,000 से ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया, 311 डिस्ट्रिक्ट्स। 43% लोगों ने बोला हम नया व्हीकल खरीदना पोस्टपोन कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि फ्यूल का फ्यूचर क्लियर नहीं। ये पैनिक नहीं है, ये एक जेन्युइन सवाल है। 15 मई 2026 ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने एक डॉक्यूमेंट पब्लिश किया, नाम था इंडियन स्टैंडर्ड 1980-2026। अजीब सा नाम है लेकिन इसका मतलब सिंपल था। इंडिया ने ऑफिशियली E22, 25, 27 और E30 पेट्रोल के लिए स्टैंडर्ड्स तैयार कर लिए हैं। मतलब 30% एथेनॉल वाला पेट्रोल टेक्निकली पॉसिबल है। इसका मतलब ये नहीं कि कल से पेट्रोल पंप पे E30 मिलेगा। E30 को मैंडेटरी फ्यूल बनाना अभी फॉर्मली अनाउंस नहीं हुआ है। E30 की बात करने से पहले एक स्टेप पीछे चलते हैं। E20 जो अभी पेट्रोल पंप्स पर अवेलेबल है, उसका तुम्हारी गाड़ी पे क्या इंपैक्ट हुआ? सरकारी पोजीशन ये है कि रफली 3 से 7% माइलेज ड्रॉप। BS6 फेज 2 कार्स 3 से 5%, पुरानी BS6 फेज 1 5 से 8% तक। अब लोकल सर्वे देखें तो 50,000 से ज्यादा रिस्पोंडेंट, उनमें से 5 में से 3 लोगों ने बोला माइलेज 10% से ज्यादा गिरा, और 3 में से 1 ने कहा इंजन, फ्यूल पंप या इंजेक्टर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई है। एक साइड पे गवर्नमेंट कह रही है 3 से 7%, दूसरी साइड पे लोग कह रहे हैं 10% से ज्यादा। कोई इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी ऑडिट नहीं है जो दोनों को रिकंसाइल कर सके। ये जेन्युइनली अनरिजॉल्व है। अब सोचो, अगर E20 का ये सीन है तो E30 का सर्टिफाइड डेटा क्या कहता है? कोई सर्टिफाइड ARAI स्टडी फॉर E30 पब्लिश नहीं है अभी तक, और ये वो गैप है जिसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। इथेनॉल ब्लेंडिंग एक फेस है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट गाड़ियों पे अलग अलग होता है। एक सिंपल लेटर है, सबसे ऊपर है फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स। ये स्पेशली बनाई गई गाड़ियां हैं E20 से E85 तक। कोई भी ब्लेंड डालो, इंजन संभाल लेता है, क्योंकि इनके अंदर एक एथेनॉल कंटेंट सेंसर होता है। वो डिटेक्ट करता है कि टैंक में इथेनॉल कितना % है, और इंजन कंट्रोल यूनिट जो कंप्यूटर है इंजन का, रियल टाइम में एडजस्ट करता है। फ्यूल इंजेक्शन, इग्निशन टाइमिंग, सब कुछ। फ्यूल लाइंस एथेनॉल रेसिस्टेंट हैं, सील्स अलग मटेरियल की हैं, फ्यूल पंप हाई फ्लो हैं। जून 2026 में इंडिया की पहली फ्लेक्स फ्यूल पैसेंजर कार आई, मारुति वैगनर, सबने सुना होगा। हीरो की फ्लेक्स फ्यूल बाइक भी आई है, लेकिन अभी ये फ्लीट ऑपरेटर्स और एग्रीगेटर्स के लिए है, प्राइवेट बायर्स के लिए नहीं। इसके नीचे है BS6 फेज 2 कार, अप्रैल 2023 के बाद की। ये है E20 के लिए सर्टिफाइड। E20 ने डैमेज नहीं करता, लेकिन E50 या E85 के लिए नहीं बनाई गई है। फ्यूल कैप पे स्पेशल लेबल है E20 मैक्सिमा, वो लेबल एक रीजन के लिए दिया गया है। और उसके भी नीचे आती है BS6 फेज 1 कार, 2020 से 2023 के बीच की। ये E10 के लिए डिजाइन हुई थी। E20 ज्यादातर टॉलरेट कर लेती है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक मॉडल्स में लॉन्ग टर्म फ्यूल लाइंस रबर डिग्रेड हो सकती हैं। और उससे भी नीचे हैं फिर प्री 2020 कार्स, ये E5 के लिए बनाई गई थी। इन्हें E20 पे मैन्युफैक्चरर रिकमेंड नहीं करते। और सबसे वेनरेबल है पुराने 2 व्हीलर्स, कार्बोरेटेड इंजन्स, जिनका फ्यूल सिस्टम कोटेड नहीं है। एथेनॉल क्रोजन इन पे सबसे पहले सबसे ज्यादा अटैक करता है। अब ये सुनो, इंडिया की रोड्स पे अभी 240 मिलियन से ज्यादा 2 व्हीलर्स हैं, 40 मिलियन से ज्यादा पैसेंजर कार। इनमें से बड़ा हिस्सा उन लोअर कैटेगरीज में आता है, गाड़ियां जो E20 के लिए बनाई ही नहीं गई थी। और ये वही जगह है जहां गवर्नमेंट और ऑटोमेकर्स सीधा टकरा गए। मई 2026 एक इंटर मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई। गवर्नमेंट E25 पेट्रोल की फिजिबिलिटी एक्सप्लोर कर रही थी। ऑटोमेकर्स ने गवर्नमेंट को डायरेक्टली फोन किया। उनका मैसेज सिंपल और क्लियर था, E25 इंजन डैमेज करेगा। लेकिन अभी ये क्लेम सिंगल सोर्स्ड है। SIAM का कोई फॉर्मल रिटन स्टेटमेंट इंडिपेंडेंटली अवेलेबल नहीं है रिसर्च डेट तक, इसलिए हम इसको कंफर्म्ड इंडस्ट्री पोजीशन नहीं बोल सकते अभी के लिए। लेकिन एक चीज मल्टी सोर्स्ड है, ऑटोकार इंडिया, चीनी मंडी, टाइम्स ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ने ARAI को एक स्टडी कमीशन की है। टेस्ट डिस्टेंस होगा 60,000 से 70,000 किलोमीटर। इतनी डिस्टेंस इसलिए कि लॉन्ग टर्म इंजन हेल्थ और ड्यूरेबिलिटी प्रॉपर्ली एसेस हो सके। इस स्टडी के रिजल्ट्स अभी पब्लिश नहीं हुए हैं, और जब तक रिजल्ट्स नहीं आते कोई भी गवर्नमेंट या ऑटोमेकर सर्टिफाइड डेटा के साथ पूरी बात नहीं कर सकती। इंडिया अभी उसी वेटिंग पीरियड में है। डेटा आ रहा है, बस
टाइम लगेगा। लेकिन एक और सवाल जो उस डेटा का भी इंतजार नहीं कर रहा, मान लो तुमने गलती से अपनी नॉन FFV गाड़ी में E85 डलाया, क्या होगा? वारंटी वॉइड, मैन्युफैक्चरर कवरेज रिफ्यूज करेगा, इंजन नॉकिंग हो सकती है, फ्यूल पंप डैमेज हो सकता है। और एक और बात, इंडिया में अभी कोई अप्रूव्ड E85 कन्वर्जन किट अवेलेबल नहीं है। LPG और CNG की तरह कोई सर्टिफाइड ऑप्शन भी अवेलेबल नहीं है। तो E85 के लिए पिक्चर क्लियर है, गलत गाड़ी में डालो तो नुकसान तुम्हारा। लेकिन E30 का एक और ज्यादा सीरियस सवाल है, अगर E30 इवेंचुअली मैंडेटरी फ्यूल बन जाता है जैसे E20 है आज, तो E20 सर्टिफाइड गाड़ियां टेक्निकली आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन फ्यूल पे चल रही होंगी, उनकी वारंटी का क्या होगा? किसी ने ऑफिशियल जवाब नहीं दिया है अभी तक। कोई गवर्नमेंट नोटिफिकेशन नहीं, कोई SIAM पॉलिसी नहीं, कोई मैन्युफैक्चरर सर्कुलर नहीं। ये अभी ओपन क्वेश्चन है। 43% बायर्स ने कहा वो नया व्हीकल खरीदना पोस्टपोन कर रहे हैं। EV सेल्स फाइनेंशियल ईयर 2026 में 25% ऊपर गई हैं। हाइब्रिड कार सेल्स पहले क्वार्टर में डबल हो गई। कुछ लोग अनसर्टेनिटी से लड़ नहीं रहे, वो सिंपल अलग रास्ता ले रहे हैं। वापस पहले सवाल पर, जो पेट्रोल मैं पेट्रोल पंप से डला रहा हूँ वो मेरी गाड़ी के लिए सेफ है? अब जवाब दो हिस्सों में है। पहला हिस्सा, अभी के लिए अपनी गाड़ी की कैटेगरी पहचानो। BS6 फेज 2 है तो E20 के लिए सर्टिफाइड हो, BS6 फेज 1 है तो मैन्युफैक्चरर एडवाइजरी चेक करो, प्री 2020 है या पुराना टू व्हीलर है तो सीरियसली सोचो। और E85 वो सिर्फ FFV के लिए है, अपनी नॉन FFV गाड़ी लेकर E85 पंप के पास मत जाना। दूसरा हिस्सा आगे के लिए, E30 का डेटा अभी अवेलेबल नहीं है, ARAI की स्टडी चल रही है, रिजल्ट्स आने में टाइम लगेगा। UK ने एक काम किया था, जब E10 लॉन्च किया था पुरानी गाड़ियों के लिए E5 प्रोटेक्शन ग्रेड पंप पे अवेलेबल रखा। इंडिया में अभी ये ऑप्शन नहीं है। ये एक जेन्युइन पॉलिसी गैप है और ये उतना जरूरी था। इस स्टोरी में कोई क्लियर विलर नहीं है, गवर्नमेंट का रीजन वैलिड है, ऑटोमेकर्स की वार्निंग रियल है, कंज्यूमर्स का कंफ्यूजन जस्टिफाइड है। जब ARAI की स्टडी पब्लिश होगी तब इस सवाल का ज्यादा कंप्लीट जवाब मिलेगा। तब तक के लिए अपनी गाड़ियों की कैटेगरी जानो और डिसीजन अकॉर्डिंगली करो। बस इतना ही काफी है अभी के लिए। धन्यवाद।